सलम मणि त्रिपाठी जी देवरिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल में धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय संघर्ष और सामाजिक विभेद पैदा करने के लिए अपनी एक नव राजनीतिक विचारधारा को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम इस प्रकरण में आया है वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का और इस सलम मणि त्रिपाठी का शागिर्द है। करोड़ों की हवेली आपने बनाई है जिसको देवरिया के लोग व्हाइट हाउस कहते हैं। आखिर इतनी अकूत संपत्ति आपने कहां से हासिल की है कि लश्कर के साथ चलने वाला ये सलम मणि त्रिपाठी तस्करी में तस्करों के साथ उस आदमी का नाम संलिप्तता में आ रहा है। भूमाफिया इनके शागिर्द में पोसते पलते हैं। शराब जेल भिजवा दिया उसको। जिला पंचायत सदस्यों को आपने अपमानित किया और कहा कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा करके पूरी ईमानदारी और निष्ठा से समाजवादी पार्टी को 32 में से 30 सीटें जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक देगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीते दिनों देवरिया में जो है 1,18,000 जो है जाली नोट पकड़े जाते हैं, जिसके बाद जो है देवरिया से जो विधायक है सलम मणि त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग चलती है और अब ये तुल पकड़ता जा रहा है। लगातार जुबानी जंग चल रही। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष सिंह जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देवरिया में जाली नोट पकड़ी गई, सलम मणि त्रिपाठी जी कहते हैं कि जो लोग पकड़े गए ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लंपट, लंठ, दबंग और उदंड विधायक श्री सलम मणि त्रिपाठी जी देवरिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल में धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय संघर्ष और सामाजिक विभेद पैदा करने के लिए अपनी एक नव राजनीतिक विचारधारा को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ माह पहले आपने देखा होगा कि कुशीनगर में भी कुछ मुस्लिम भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाली नोट की तस्करी के मामले में फंसाने की कोशिश किया था। मुकदमेबाजी हुई, जेल भेजा गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने कोर्ट से बाइज्जत बरी किया था। जिस व्यक्ति का नाम इस प्रकरण में आया है वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का और इस सलम मणि त्रिपाठी का शागिर्द है। उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ घूमना फिरना और उनके कार्यों में संलिप्तता इस आदमी की दैनिक दिनचर्या थी। आखिर ऐन वक्त पर जब खुलासा होता है तो सलम मणि जी पीछा क्यों छुड़ाने लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के शासन काल में देवरिया, चूंकि योगी जी कहते हैं कि मेरा आंगन है, उस आंगन में बिहार राज्य से सटा हुआ हमारा देवरिया जनपद आज के समय में जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, छिनैती पहचान बन चुकी है। जो देवरिया पूजनीय भगवान बुद्ध की धरती रही है, पूजनीय बाबा राघव दास की धरती रही है, पूजनीय देवरवा बाबा की धरती रही है, समता, समानता और शांति के रास्ते पर चलते हुए हमारे जनपद ने बहुत मान और प्रतिष्ठा हासिल किया है। उसी देवरिया में एक ऐसा विधायक जो सामाजिक एकता को हमेशा छिन्न भिन्न करने की कोशिश करता है। पूछिए सलम मणि त्रिपाठी से। मेरा ये सीधा सवाल है कि सलम मणि जी ये बताइए, जो बेशकीमती जमीन पर करोड़ों की हवेली आपने बनाई है जिसको देवरिया के लोग व्हाइट हाउस कहते हैं, आखिर इतनी अकूत संपत्ति आपने कहां से हासिल की है? आप ईमानदारी से बताइए। आप तो कहते हैं कि हम भगवान राम के विचारों पर चलने वाली पार्टी हैं, तो बताइए आप कि आप 40% कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं अपने विधायक निधि से? अगर विधायक निधि में आप कमीशन खोरी करते हैं, शासन से गए हुए जो जनता के पैसे हैं उस पैसे में आप कमीशन खोरी नहीं करते, तो इतने आलीशान महल की आपको जरूरत क्या है? अगर आप सेवा सदन चलाना चाहते हैं तो क्या सेवा सदन अरबों की, करोड़ों की संपत्तियों पर खड़े हुए मकानों में आप सेवा सदन चलाएंगे? उसी सेवा सदन में जिस तरह के भ्रष्टाचार किए जाते हैं, जिस तरह की दबंगई दिखाई जाती है, आपको बताने में मतलब मुझे खुद देवरिया की धरती से मैं आता हूं और मुझे इतना क्षोभ सा लग रहा है कि जिस ग्राम प्रधान ने वैचारिक विरोध का स्वर बुलंद किया या समाजवादी पार्टी की कुर्सी पर या समाजवादी पार्टी के मंच पर दिख गया, आपने थाने में बैठवा दिया, जेल भिजवा दिया उसको। जिला पंचायत सदस्यों को आपने अपमानित किया और कहा कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग समाज की सुरक्षा के लिए आप जैसे व्यभिचारियों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। अगर संघर्ष करने वालों को व्यभिचारी लोग गुंडा लगते हैं तो मुझे बड़ा दुख है कि सलम मणि जी ऐसे लोगों को क्यों पोसते पालते हैं जो तस्करी में शामिल हैं। और आपको आसिफ जी जान करके बड़ा हैरानी होगी, आपको बड़ा मतलब एक अजीब सा लगेगा कि लश्कर के साथ चलने वाला ये सलम मणि त्रिपाठी
तस्करी में, तस्करों के साथ उस आदमी का नाम संलिप्तता में आ रहा है। भूमाफिया इनके शागिर्द में पोसते पलते हैं, शराब माफिया, गौ तस्कर। कौन नहीं जानता है देवरिया में कि सलम मणि त्रिपाठी के आय का जरिया क्या है और जीवन चलाने का जरिया क्या है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने जो है जो पकड़े गए हैं 6 लोग, उनके साथ फोटो भी शेयर की है सलम मणि त्रिपाठी की, और कई सारी फोटो शेयर की है। आसिफ जी, सिर्फ इतनी बात जान लीजिए कि वक्त बदलेगा, हालात बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और निजाम बदलेगा। वक्त साबित करेगा कि सलम मणि त्रिपाठी जैसे लोगों ने सियासत में रहते हुए अपने राजनीतिक जीवन में जिस तरह की कारगुजारियां की हैं, हमें एक दिन उनकी आचरण पर, उनके स्वभाव पर, उनके विचार पर और अकूत संपत्ति इकट्ठा करने के लोभ पर एक दिन तरस आएगा। देवरिया की जनता अगर स्वीकार की है तो देवरिया की ही जनता अस्वीकार करके ऐसा इनकार करेगी कि फिर कोई नाम लेने वाला गली मोहल्ले में नहीं मिलेगा। क्या लगता है 27 में क्या माहौल रहने वाला देवरिया का? गोरखपुर मंडल में 32 सीटें हैं आसिफ जी। आज मैं आपसे कह रहा हूं, गोरखपुर मंडल के मुख्यमंत्री जी हैं, गोरखपुर मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा करके पूरी ईमानदारी और निष्ठा से समाजवादी पार्टी को 32 में से 30 सीटें जिताएगा और भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोक देगा। देवरिया जनपद से ये भी आते हैं और बड़ा अहम मुद्दा था, क्योंकि देवरिया जनपद में बीते दिनों जो है 1,18,000 जो है जाली नोट पकड़े गए थे, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से यादव होने के नाते जो है सलम मणि त्रिपाठी जो है आरोप लगा दिए कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिसके बाद जुबानी जंग जो है समाजवादी पार्टी और देवरिया से विधायक सलम मणि त्रिपाठी के बीच जो है लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी जो है फ़ोटो जारी किए हैं, कई सारे फ़ोटो जारी किए हैं, और सलम मणि त्रिपाठी के साथ भी जो है उन लोगों की तस्वीर जो है, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद जो है हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष जी से बात की। इन्होंने साफ तौर पर जो है देवरिया जनपद के खुद रहने वाले हैं और वहाँ की राजनीति इतिहास के बारे में इन्होंने बताया और खुद वहाँ के विधायक के बारे में भी कई बड़े खुलासे किए हैं। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।